Hello students, all of you are welcome here Math 24/7 channel. Today's topic is exponent and radical worksheet 2 chapter 3 class 8 DAV. आज हम ये सेकंड पार्ट है इस वीडियो का। इससे पहले बड़ी वीडियो में आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये सीखे हैं। आज सीखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 0.04 को कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये डेसिमल में है तो इसको हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल ब्रेक करके नीचे 100 लगा दिया और इसकी पावर जो है 3/2 है, ये 3/2, इसको 3/2 लिख दिया। अब जो ये यहाँ पर है ये 2, इसका मतलब है स्क्वायर रूट, तो 4 को हम स्क्वायर लिखेंगे। 4 किसका स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर, और साथ के साथ जो है इस पावर को भी हमने ब्रेक कर दिया। 100 जो है 10 स्क्वायर हो जाएगा, साथ के साथ इसको भी हमने ब्रेक कर दिया। ये वाला रूल लगा करके a/b होल रेज टू m है, तो इसको हम a/m/p/m, ये वाले रूल से हमने इसको इस तरह से लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल तो 2 क्यूब, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल 10 क्यूब, तो 2 क्यूब इज़ 8 और 10 क्यूब इज़ 1000। और अब इसको डेसिमल में ब्रेक करेंगे तो 0.008, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर। इसी में सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमारे को 6.25 रेज टू पावर 3/2। इस क्वेश्चन को भी डेसिमल ब्रेक कर लेंगे पहले। 625/100 रेज टू पावर 3/2, और अब इसको ये 625 यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ये 25 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, इसका 25 स्क्वायर, और साथ के साथ हमने पावर को भी ब्रेक कर दिया। और इसको लिख लेंगे 10 स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये यही रूल जो अभी हमने ऊपर यूज किया है कि a/b होल रेज टू m है, तो इट कैन बी रिटन एज a/m/b/m। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाके 25 क्यूब बचेगा, और नीचे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होकर के 10 क्यूब बचेगा। 25 क्यूब ये मेरे को याद है 15625 होता है ये, और 10 क्यूब जो है 1000 होता है। अगर 25 क्यूब नहीं है तो याद, तो इसको मल्टीपल करेंगे 25 टाइम। 25 को जब हम 25 से मल्टीपल करते हैं 625 बचता है, फिर इसको 25 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर ये 5213, और फिर इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो 0521 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये यही आ गया। ठीक है, और इसको हम जो है क्लाउड में रख देंगे, और इसका जो डेसिमल ब्रेक हमने करेंगे तो ये आ जाएगा 15.625, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट हमारे को दे रखे हैं 0.0312, 0.03125 125 रेज टू पावर -2/5, -2/5, ये इसका थर्ड पार्ट। इसका भी डेसिमल ब्रेक कर लेंगे हम। डेसिमल ब्रेक करेंगे तो ये नीचे 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और ये -2/5। तो अब इसको जो हम लिखेंगे ये 3125 जो है, इसको अगर हम फैक्टर करें तो इसके फैक्टर हो जाए 5 से 625, 5 से 125, 125 को 25 से, और फिर 5 से 5, 5 से ये 1 आ जाएगा, और ये 10⁵ हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5⁵ इंटू -2/5 अपॉन 10⁵ अपॉन -2/5, और इस 5 से 5 कैंसिल होकर 5⁻², और इस 5 से 5 कैंसिल होकर के 10⁻²। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको नेगेटिव एक्सपोनेंट बनेंगे, इनको पॉजिटिव कर लेते हैं। ऊपर 10 स्क्वायर, नीचे 5 स्क्वायर। 10 स्क्वायर हो जाएगा 100, और 5 स्क्वायर 25। 100/25 सोल्व करेंगे तो ये 4 आंसर आ जाएगा। क्या 6 स्क्वायर प्लस में 8 स्क्वायर होल रेज टू 1/2। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इवेल्युएट करना है कि ये किसके इक्वल आएगा। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था कि अंदर से बाहर सॉल्व करते हैं। पहले अंदर वाली टर्म को सॉल्व करेंगे हम। तो अंदर वाली जो टर्म हमारे पास 6 स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर का हम लिख सकते हैं 36,
ये बन गई 36 और 8 स्क्वायर को 64 और ये इसका 1/2। इन दोनों को प्लस करेंगे, 36 और 64 को प्लस किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 और 1/2। 100 1/2 मतलब स्क्वायर रूट हो गया ये 100 का, तो ये 10 स्क्वायर, ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल होकर के 10 आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब इसी में सेकंड पार्ट दे रखे हैं। सेकंड पार्ट दे रखे हैं कि 5 × 8⁻⁴ प्लस में 27⁻⁴ ब्रैकेट क्लोज होल रेज टू पावर 1/4 होल क्यूब, यहाँ पर होल क्यूब है और फिर सारे का फिर होल रेज टू पावर है 1/4। ये 8⁻⁴ प्लस 27⁻³ होल क्यूब इंटू 5 है, फिर सारे का दोबारा से होल क्यूब दे रखे 1/4। तो इसको भी हम अंदर से सॉल्व करेंगे। तो ये 8⁻⁴ है तो इसको 2 क्यूब इंटू 1/3 लिख सकते हैं। ये क्यूब रूट है 27 यानी कि 3 क्यूब इंटू 1/3 लिख सकते हैं। जब ये क्यूब रूट है तो हम इसको क्यूब की उसमें सोल्व करेंगे और फिर सारे की पावर जो है 1/4 होगी। ये हो जाएगी 5 × 2 क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल तो 2 आ जाएगा, 3 क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल तो 3 आ गया और इसकी पावर 3 है और बाहर सारे की पावर क्या है 1/4। तो ये हो जाएगा 5 × 2 + 3 5 क्यूब और होल रेज टू 1/3। अब ये मल्टीपल में आ गई और बेस सेम हो गई है। तो जब भी रूल ये है हमारे पास व्हेन द बेसिस आर सेम और केस किसका है प्रोडक्ट का, तो एक्सपोनेंट विल बी एडिड, यानी कि 3 + 1 इसको 5⁴ और सारे की पावर 1/4, 4 से 4 कैंसिल होकर के 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसी का जो थर्ड पार्ट दे रखे हमारे को, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दे रखे हैं 7² - 8² और होल रेज टू 1/2। 17 स्क्वायर है ये, होल रेज टू 1/2। अब 17 स्क्वायर आपको याद होगा ये 289 होते हैं और 8 स्क्वायर 64 होते हैं और इसकी पावर 1/2 है। तो 289 - 64 करेंगे तो 225 और इसका स्क्वायर रूट, ये 1/2 का मतलब क्या है इसका स्क्वायर रूट। अब हमने ये देखना है 225 किसका स्क्वायर है। यस, आपको याद है ये 15 का स्क्वायर है, 15 स्क्वायर इंटू 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल होकर के 15 इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमारे पास ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट दे रखे हैं 1 क्यूब प्लस में 2 क्यूब प्लस में 3 क्यूब और रेज टू पावर -5/2 -5/2। तो 1 अंदर से सॉल्व करेंगे इसको, पहले अंदर वाले जो टर्म्स है उसको सॉल्व करेंगे फिर एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे। तो 1 क्यूब इज़ 1, 2 क्यूब इज़ 8, 3 क्यूब इज़ 27 -5/2। तो इनको तीनों को प्लस किया तो 36 हो गया और ये -5/2 है, ये 2 का मतलब स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट। तो 36 किसका स्क्वायर हो सकता है 6 का, इसलिए हमने इसको 6 स्क्वायर लिख दिया -5/2। 2 से 2 कैंसिल होकर के 6⁻⁻5 आ जाएगा। अब ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको पॉजिटिव करने के लिए 1/6⁵ ऐसे लिख दो, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। अगले स्टेप में 6⁻⁵, 6⁻⁵ जो है 6⁻⁴ जो हमारे पास 1 2 9 6 होती है और इसको 6⁻⁵ को एक बार और 6 से मल्टीपल कर देंगे तो 6 6 जा 36, 6 9 जा 54 और 3 57, 5 6 2 जा 12 और 5 7 1 7, ये आ जाएगा 7 7 7 6, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये फोर्थ क्वेश्चन के सभी पार्ट्स हो गए। अब फिफ्थ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दे रखा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट विद पॉजिटिव इंडेक्स, यानी कि ये दे रखे है 2 × x⁻⁴ इंटू 2 × x⁻⁻⁻⁶
पहले जो ये कोफिशेंट है 2 इंटू 2 इसको अलग रखेंगे और 2⁻1/6 इंटू x⁻⁻7/6 इसको अलग कर लो। तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और x⁻, दोनों बेस सेम है तो बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, ये वाला रूल लग जाएगा। व्हेन द बेसिस आर सेम एक्सपोनेंट मस्ट बी एडिड इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये वाले रूल से हम इसकी एक्सपोनेंट को प्लस कर देंगे 1/6 प्लस -7/6। तो 4 इंटू x⁻6 एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस में -7। अब दोनों अपोजिट साइन है इसलिए सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, साइन उसका रहेगा जो बड़ी टर्म है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है। -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है इसलिए साइन 7 माइनस का रहेगा और 1 - 7 6/6। तो 4 इंटू x⁻⁻1। अब ये नेगेटिव एक्सपोनेंट आ गया, इसको पॉजिटिव लिखना तो 4/x, ये आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट दे रखा है वो दे रखा है हमारे को 1/x रेज़्ड टू पावर -12 फोर्थ रूट ऑफ दिस, इसका फोर्थ रूट है, एंड होल रेज़्ड टू -2/3। देखो अब इस क्वेश्चन को भी हम जो है अंदर वाली जो ब्रैकेट है इससे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 1/x रेज़्ड टू -12 है तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको हमने क्या कर लेना, पॉजिटिव कर लेना है। तो यहाँ लिखेंगे फोर्थ रूट ऑफ x रेज़्ड टू 12, ये नेगेटिव है ना ये, तो ये 1/x है, इसका रेसिप्रोकल होकर के ये 12 बन जाएगी पावर, और होल रेज़्ड टू -2/3। हमने ये रूल लगा दिया, अगर 1/x रेज़्ड टू -m है तो ये x रेज़्ड टू m हो जाता है, ये बड़े रूल से। तो अब फोर्थ रूट है जो, इस फोर्थ रूट को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x रेज़्ड टू 12/4 ऐसे, और होल रेज़्ड टू पावर -2/3। इस 4 से ये 3 आ जाएगा तो x³ हो जाएगा, और इसकी जो पावर है ये -2/3। अब ये रूल लग जाएगा कि अगर a रेज़्ड टू m है, होल रेज़्ड टू n है, तो a रेज़्ड टू mn हो जाएगी, दोनों पावर जो है मल्टीपल हो जाएंगी। तो इसको मल्टीपल करेंगे तो x रेज़्ड टू 3 इंटू -2/3, 3 से 3 कैंसिल, x रेज़्ड टू -2। अब ये नेगेटिव एक्सपोनेंट आ गया तो एक ये रूल है हमारे पास, अगर a रेज़्ड टू -m है तो इसको 1/a रेज़्ड टू m लिख लेंगे तो इसको 1/x², क्योंकि हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट करना था, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी में नेक्स्ट पार्ट दे रखा है a रेज़्ड टू 4/7 डिवाइड बाई a रेज़्ड टू 10/7। अब ये देखो दोनों जो हैं बेस सेम है और बीच में जो केस है वो डिवाइड का है, यानी कि a रेज़्ड टू 4/7 माइनस 10/7। इसमें मैं पहले रूल बता देता हूँ आपको कौन सा लगे, a रेज़्ड टू m डिवाइड बाई a रेज़्ड टू n, तो a रेज़्ड टू m माइनस n, ये वाला इसमें रूल लग जाएगा। तो 4/7 माइनस 10/7, तो एलसीएम ले लेंगे हम, a रेज़्ड टू 4 माइनस 10, a रेज़्ड टू -6/7। अब ये नेगेटिव एक्सपोनेंट हो गया तो इसको पॉजिटिव करने के लिए 1/a रेज़्ड टू 6/7, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन में हमने ये दे रखा है कि हम कि शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इन दोनों साइड को अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक ही वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये होगा, इस क्वेश्चन में हमने जो है अंदर की तरफ से पहले बेस को सॉल्व करना है, और इसमें क्वेश्चन में हमने जो पावर को सॉल्व करना है पहले पावर की मल्टीपल करेंगे। तो ये -5/3 है, 3 का मतलब ये क्यूब रूट है, तो हमने ये देखना 729 किसका क्यूब है। ओह यू आर सेइंग राइट, ये 9 का क्यूब है, तो 9³ इंटू -5/3 होल रेज़्ड टू -1/2। और यहाँ पर इन दोनों की जो है पावर की मल्टीपल हो जाएगी, तो नेगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव, और 5/3 इंटू 2 6 हो गया, 5/6 हो गया। अब यहाँ पर भी जो है ना इन दोनों जो पावर हैं इनकी मल्टीपल हो जाएगी, और ये हो जाएगी 9 रेज़्ड टू पावर 3 से 3 कैंसिल -5 आ जाएगी, और ये इधर क्या इतना आ जाएगा, ये -1/2, और इधर ये सिक्स्थ रूट आ गया। कि हमने ये देखना 729 किसकी रेज़्ड टू पावर 6 है,
ये सब आप ठीक कर रहे हैं, ये 3�6 है, इसको हम 3�6 लिख देंगे। अब यहाँ पर ये जो 9 है, इस 9 को हम लिख सकते हैं, नहीं इसकी जो पावर है ये बाहर पावर है, इन दोनों पावर को मल्टीपल करेंगे पहले, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि 5/2 हो जाएगी। और यहाँ पर ये 6 से 6 कैंसिल होकर 3⁵ आ गया। अब यहाँ पर ये देखो, ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, तब हमने 9 को देखना है कि 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 स्क्वायर है। और इधर ये 3⁵, 3 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 243 हो जाएगा, 3 को 5 टाइम मल्टीपल करेंगे तो 243। और यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल होकर के 3⁵, और इधर भी आया तो वही था 243, 3⁵। हमने उसको सॉल्व कर लिया, एक्सपेंड कर लिया, तो यहाँ पर भी 243 इक्वल टू 243, ये हो जाएगा प्रूफ। या फिर तुम यहाँ से इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये 3² 5/2 हो जाएगा, और इक्वल टू 3⁵ ये चलेगा। तो इधर ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 3⁵, और इधर भी 3⁵, तो दोनों इक्वल हैं। तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं, बोथ आर राइट। इसके बाद जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि इसमें हमने फाइंड दी वैल्यू, इसको सॉल्व करना है। इसमें ये दे रखे हैं √6 x - 2 और इक्वल टू 1 दे रखे हैं। इसको अब हम लिख लेंगे 6 ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, ये इसके अपॉन में 2 बन जाएगी पावर। इधर ये 1 है तो इसको 6⁻0 लिख लेंगे, बिकॉज किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो उसको हम जो है 1 लिखते हैं। तो हम 1 को ये भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 को हम 6⁻0 भी लिख सकते हैं, इसको रिवर्स भी, क्योंकि 6⁻0 भी 1 होता है। अब यहाँ पर दोनों केस में जो बेसिस सेम हो गए हैं, बेसिस सेम हो गए हैं, तो एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ये हो जाएगा x - 2/2 इक्वल टू 0। ये देखो हमने 7th क्लास का ये वाला रूल यूज किया है, a⁻m इक्वल टू a⁻n है, तो इसका मतलब क्या है, m इक्वल टू n होगा, ये वाला रूल। व्हेन द बेसिस आर सेम एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल इन द केस ऑफ इक्वलिटी, वो वाला रूल। अब ये आपको सोल्व करना आता है, इस 2 की इधर मल्टीपल हो जाएगी, 0 2 × 0 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। इसके नेक्स्ट 2nd क्वेश्चन, इसमें ये दे रखा है 3⁴ x इक्वल टू 1/81। अब इसमें यहाँ पर बेस 3 है और यहाँ पर बेस जो है 81 है। अब हमने इस 81 को बेस 3 के रूप में लिखना है, तो 81 को अगर हम फैक्टर करें तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 से डिवाइड किया 9, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 से डिवाइड करेंगे 1, यानी कि इसको हम 1/3⁴ लिख सकते हैं। अब ये अपॉन में पावर है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, बेस चेंज कर लेंगे, यानी कि 1/a⁻m है, उसको a⁻m ये यूज करके हम इसको 3⁴ को न्यूमरेटर में लिख लेंगे, 3⁴x इक्वल टू 3⁻⁻4। अब यहाँ पर दोनों के बेस का इक्वल हो गए हैं, तो एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाएंगे, तो हम यही वाला रूल यूज करेंगे, a⁻n, तो इसका मतलब m इक्वल टू n है, ये वाला रूल हमने यूज कर लिया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -4/4, तो देयरफॉर x इक्वल टू -1 आंसर। ठीक है। इसी में जो 3rd पार्ट हमारे को दे रखे हैं, वो दे रखे हैं √2⁻x, और इधर दे रखे हैं 2�8। अब देखो यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस √2 है। इस √2 को अगर हम इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे तो ये बन जाएगा 2⁻1/2 और होल रेज टू x 2⁸. यहाँ पर बेस 2 आ गया, यहाँ पर भी बेस 2 आ गया। तो पहले अब इस पावर को सॉल्व कर लेंगे, तो 1/2 की इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगी x/2 और ये 2⁸. अब बेस सेम हो गए हैं, तो अब हमारा वही, जब बेस इक्वल हो तो ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं कि a⁻m इक्वल टू a⁻n, तो इसका मतलब m इक्वल टू n, ये वाला फार्मूला लगा करके हम ये लिख सकते हैं कि x/2 इक्वल टू 8,
और दिस इम्प्लाइज 2 की उधर क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे 8 इंटू 2, तो देयरफॉर x इक्वल टू 16 इज द आंसर। क्लियर हुआ। अब इसी क्वेश्चन में इसका लास्ट पार्ट दे रखे हैं, वो दे रखे 2 रेज टू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 रेज टू 2x माइनस 1। अब यहाँ पर बेस 2 है और यहाँ पर बेस 4 है, दोनों बेस अलग अलग हैं, तो हमने बेस को इक्वल करना है। तो इस 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 रेज टू 2x प्लस 1, तो 4 को हमने 2 रेज टू 2 लिख दिया और ये 2x माइनस 1 है। अब 2 रेज टू 2x प्लस 1, और यहाँ पर हम ये रूल लगाएंगे कि a रेज टू m होल रेज टू n है, तो इसको हम a रेज टू mn लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू 4x माइनस 2, इस 2 की इन दोनों टर्म के साथ मल्टीपल हो जाएगी 4x माइनस 2। अब दोनों के बेस सेम है, तो इसका मतलब एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 4x माइनस 2। ये वाला रूल यूज कर दिया हमने। a रेज टू m इक्वल टू a रेज टू n है, तो इसका मतलब m इक्वल टू n है, m इक्वल टू n है। तो अब यहाँ से इस 4x को इधर ले आएंगे, 2x माइनस 4x, तो माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो 2x माइनस 4x को हम माइनस के 2x लिखेंगे, और माइनस 2 माइनस 1 माइनस के 3, तो x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस में 2 आ जाएगा ये, और तो देयरफॉर नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होकर के x की वैल्यू 3/2, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। ये थी हमारी वर्कशीट 2 पार्ट 2। अब इससे आने वाली जो वीडियो होगी, उस वीडियो के अंदर हम जो इसके ये ब्रेन टीजर है, ब्रेन टीजर के जो हॉट क्वेश्चन हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करके एक वीडियो बनाएंगे। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।